साथियों, किडनी हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है और किडनी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। लेकिन साथियों, अगर किडनी में दिक्कत आनी शुरू हुई तो समझिए कि किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। एक रिपोर्ट की माने तो आज किडनी फेल होना भारत में मौत होने की 8वीं सबसे बड़ी वजह है। यहाँ हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोगों की किडनी फेल हो जाती है। ऐसे में किडनी फेल होने की क्या वजह होती है? किडनी फेलियर कितने तरीके का होता है? अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो उसके संकेत क्या हैं और उसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, हमारी किडनी से जुड़े हुए सवाल हैं, लिहाजा हमें इनके बारे में ज़रूर सुनना और समझना चाहिए। हमने ये रिपोर्ट इन्हीं सब सवालों को ध्यान में रखकर तैयार की है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, आजकल खराब खान पान और जीवन शैली, डायबिटीज़, किडनी स्टोन डिजीज, बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स, कम पानी पीना, ड्रग्स और शराब का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन, ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से किडनी फेल होने वाली जो गंभीर समस्या है उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। साथियों, किडनी फेल होना भी यानी किडनी फेलियर जो है वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब सबसे पहले समझिए कि एक्यूट किडनी फेलियर होता क्या है। एक्यूट किडनी फेलियर में आपकी किडनी अस्थायी रूप से यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पर काम करना बंद कर देती है और यह समस्या आमतौर पर पूरी तरीके से ठीक भी हो जाती है। एक्यूट किडनी फेल ज़्यादा खतरनाक नहीं होता और ये कुछ समय में अगर हम कायदे से इलाज लें तो ये ठीक हो जाता है। इसके इलाज के लिए ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साथियों, जब हम एक्यूट किडनी फेलियर पर ध्यान नहीं देते, कोई इलाज नहीं लेते और अपनी जीवन शैली भी लगातार इसी तरीके से रखते हैं तो फिर होता क्या है कि जो एक्यूट किडनी फेलियर है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर में तब्दील हो जाता है। अगर एक्यूट किडनी फेलियर के कारणों की बात करें तो डायरिया या फिर दवाओं का गलत सेवन इसकी एक बहुत अहम वजह है। साथियों, डायरिया एक्यूट किडनी फेलियर की सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण पूरे शरीर का पानी बाहर निकल आता है जिससे किडनी काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा दर्द निवारक गोलियां, एंटीबायोटिक दवाएं जिनका सेवन हम बिना डॉक्टर की सलाह के करने लग जाते हैं, ये भी बहुत अहम कारण है एक्यूट किडनी फेलियर का। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरीके की जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, हमें इनके सेवन से बचना चाहिए। साथियों, एक्यूट किडनी फेलियर और उससे होने वाले खतरों को तो हमने समझ लिया। अब हमको समझना चाहिए कि क्रॉनिक किडनी फेलियर क्या है। क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज भी कह देते हैं हम, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर के कई सारे कारण हो सकते हैं। इनमें खराब खान पान, जीवन शैली, हमारी गलत आदतें, डायबिटीज़, शराब और सिगरेट इनका लगातार सेवन करना, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन रहना, किडनी से जुड़ी जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि क्रॉनिक लेमिनोअफ्राइटिस, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल अफ्राइटिस, ये सारे कारण जो हैं वो क्रॉनिक किडनी फेलियर की वजह बनते हैं और इसकी वजह से आपकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ऐसे में इससे बचने का एकमात्र उपाय ये रह जाता है कि हम किडनी या तो ट्रांसप्लांट कराएं या फिर आप जीवन भर के लिए डायलिसिस पर रहें। ऐसे में आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर का सामना ना करना पड़े, आप इससे बचे रहें। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये है कि हर 6 महीने में आप अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी ना होने दें, नमक का जो ज़्यादा सेवन है वो आप ना करें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं, मसालेदार भोजन से आप परहेज़ करें और बिना वजह एंटीबायोटिक दवाई ना लें। अगर आपका यूरिन ठीक ढंग से पास नहीं हो रहा और आपको पेशाब करते समय जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन हमको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो यकीनी तौर पर हम एक्यूट किडनी फेलियर हो या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, इन दोनों ही सिचुएशन से बचे रहेंगे। इस रिपोर्ट में हमने जाना कि किडनी फेल होने की वजह क्या होती है, किडनी फेलियर कितने तरीके का होता है और उसे ठीक करने के लिए क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ किडनी हमारे शरीर का एक अहम पार्ट है और हमने जो ये जानकारी दी है आपको, इसका पूरा बेनिफिट आप उठाएंगे और आप अपनी जीवन शैली में अगर गलत आदतों से बंधे हुए हैं
तो उनमें बदलाव भी लाएंगे, ताकि कुदरत के दिए हुए इन अंगों का हम पूरा इस्तेमाल कर सकें और तरह तरह की बीमारियों से जो हम ग्रसित हो जाते हैं उससे बच सकें। अगर ये जानकारी आपको फ़ायदे और कायदे की लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपने मन की बात को ज़रूर लिखें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की बीमारियों से जुड़ी जानकारी, आपके शरीर के अंगों से जुड़ी अहम जानकारी आपको यूं ही लगातार मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।